गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 6 हमारा जो मृदा चल रहा था उसके अगले भाग को अपन आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले अपन ने मिट्टी किसे कहते हैं, मिट्टी के कणों के बारे में और मृदा के वर्गीकरण या मिट्टी के प्रकारों के बारे में अपन ने पढ़ा था। आज बच्चों अपन जो है मृदा अवकर्षण और अपरदन यानी मिट्टी का कटाव और मिट्टी का जमाव कैसे होता है उस चीज़ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मिट्टी का अवकर्षण अगला टॉपिक जो है हमारा वो है बच्चों मिट्टी का अवकर्षण। अवकर्षण का मतलब होता है जब इसमें उपजाऊ तत्वों की कमी हो जाती है, मिट्टी के उपजाऊ तत्वों की, तो उसको अवकर्षण कहा जाता है। मोटे तौर पर मृदा अवकर्षण को मृदा की उर्वरता के ह्रास के उपजाऊपन में कमी किया जाता है। इसमें का यानी अनुपजाऊ हो जाती है और अपरदन तथा दुरुपयोग के कारण मिट्टी की गहराई की कमी कम हो जाती है। भारत में मृदा संसाधनों के क्षय को मुख्य कारक मृदा अवकर्षण माना जाता है। मृदा अवकर्षण की दर भू आकृति, पवनों की गति तथा वर्षा की मात्रा के अनुसार अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। यानी मृदा अवकर्षण किसे कहते हैं बच्चों? प्रश्न अगर बने तो मिट्टी के उपजाऊपन में कमी देखने को मिलना, जिन कारणों से मिट्टी के उपजाऊपन में कमी आ जाती है वो कहलाता है मृदा अवकर्षण। ठीक है, समझ में आया? अगला भाग है मृदा अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। मिट्टी कैसे कट सकती है? हवा से, पानी से, किसी से भी मिट्टी का कटाव। आप देखते हो बहते हुए पानी में वहाँ मिट्टी कट जाती है और खड्डा बन जाता है, तो वही कहलाता है मृदा अपरदन। तो देखते क्या है, मृदा के आवरण का विनाश मृदा अपरदन कहलाता है, यानी मृदा के ऊपरी परत का कटना ही मृदा अपरदन कहलाता है। बहते जल और पवनों की अपरदनात्मक प्रक्रियाएं तथा मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाएं साथ साथ घटित होती रहती है। सामान्यतः इन दोनों प्रक्रियाओं में एक संतुलन बना रहता है। धरातल में सूक्ष्म कणों के हटने की दर वही होती है जो मिट्टी की परत में कणों के जुड़ने की होती है। धरातल के सूक्ष्म कण में धीरे धीरे जो छोटे छोटे कण होते हैं धरातल पे मिट्टी के, वो क्या हटने शुरू हो जाते हैं, जो मिट्टी की परत को कणों के जोड़ने के लिए होते हैं। यानी जो मिट्टी को बांध कर रखते हैं उन कणों में धीरे धीरे पानी या हवा के जरिए जो है टुकड़े होते हैं और वो टूट जाता है। कई बार प्राकृतिक अथवा मानवीय कारक से यह संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे मृदा के अपरदन की दर बढ़ जाती है। मृदा अपरदन के लिए मानवीय गतिविधियां भी काफ़ी हद तक उत्तरदायी होती है, यानी मनुष्य खुद भी इसके लिए जिम्मेदार होता है। जनसंख्या बढ़ने के कारण भूमि की मांग भी बढ़ने लगी है। मानव बस्तियां कृषि, पशुचारण तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन तथा अन्य प्राकृतिक वनस्पति साफ कर दी जाती है। यानी कि मनुष्य जानवरों को चराने के लिए, अपना घर बनाने के लिए क्या करता है, वनों को विनाश कर देता है, पेड़ों को काट देता है। और आपको पता है बच्चों, पेड़ जो होते हैं क्या करते हैं, मिट्टी की जो सतह होती है उसको पकड़ के बांध के रखने में सहायता प्रदान करते हैं। तो जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो मिट्टी वहाँ की ढीली हो जाती है और इससे मृदा अपरदन यानी मिट्टी का कटाव हो जाता है। मृदा को हटाने और उसका परिवहन कर सकने के गुणों के कारण पवन और जल मृदा अपरदन के दो प्रमुख शक्तिशाली कारक हैं। यानी मिट्टी को काट कौन सकता है? तो हवा के जरिए उड़ सकती है मिट्टी या पानी के द्वारा बह सकती है। तो ये दो प्रमुख कारक है जो मिट्टी के कटाव के लिए होते हैं उत्तरदायी। पवन द्वारा यानी हवा द्वारा अपरदन शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में महत्वपूर्ण होता है। यानी यहाँ जहाँ रेगिस्तान होता है, ज़्यादातर बरसात कम होती है, वहाँ पे हवा द्वारा मिट्टी का कटाव होता है। भारी वर्षा और खड़े ढालों वाले प्रदेशों में बहते जल के द्वारा मिट्टी का अपरदन होता है। जल अपरदन अपेक्षाकृत अधिक गंभीर होता है, यानी पानी के जरिए जो मिट्टी कटती है वो ज़्यादा खतरनाक होता है। यह भारत के विस्तृत क्षेत्रों में होता आ रहा है। जल अपरदन दो रूप में होता है, एक परत अपरदन और एक अवनालिका अपरदन परत के रूप में। जल अपरदन कितने प्रकार का होता है बच्चों? प्रश्न बन सकता है। तो जल अपरदन दो प्रकार का होता है। पहला परत अपरदन, जिसमें भूमि की केवल ऊपरी वाली परत जो होती है, यानी ये धरातल, इसकी ऊपरी वाली परत कट जाती है, वो कहलाता है परत अपरदन। और नालिका अपरदन क्या होता है? अवनालिका अपरदन होता है जब परत कटने के बाद ज़मीन के अंदर इस प्रकार की एक नाली सी बन जाती है, गहरी नाली बन जाती है, उसमें होकर के पानी बहने लग जाता है, वो कहलाता है अवनालिका अपरदन। तो जल अपरदन दो प्रकार का होता है, एक तो परत अपरदन और दूसरा होता है अवनालिका अपरदन। परत अपरदन समतल भूमियों पर मूसलाधार वर्षा यानी तेज़ बरसात के बाद होता है और इसमें मृदा का जो होता है ऊपरी वाला हिस्सा आसानी से हटता हुआ दिखाई नहीं देता है, किंतु यह हानिकारक होता है क्योंकि इसमें क्या होता है बच्चों, मिट्टी की सूक्ष्म और अधिक उर्वर उपजाऊ परत जो है हट जाती है
जबकि अवनालिका अपर्दन में क्या होता है, सामान्यतः तीव्र ढालों में होती है। वर्षा से गहरी अवनालिका या नालियाँ बन जाती है जो कृषि भूमि को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देती है, जिससे वे कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाती हैं, जिससे प्रदेश में अवनालिकाएँ अथवा बीहड़ अधिक संख्या में होते हैं। उसे उत्खात भूमि स्थलाकृति भी कहा जाता है। चंबल नदी की द्रोणी में बीहड़ बहुत अधिक होते हैं। इसके अतिरिक्त ये तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी पाए जाते हैं। देश की लगभग 8,000 हेक्टेयर प्रतिवर्ष जो है बीहड़ में परिवर्तित हो जाती है, यानी खड्डे बन जाते हैं बड़े बड़े जल अपर्दन से, तो बीहड़ कहलाता है। किस तरह के क्षेत्रों में अवनालिका अपर्दन संभव है? मृदा अपर्दन भारतीय कृषि के लिए गंभीर समस्या बन गई है। मिट्टी का कटना जो है भारतीय कृषि के लिए बड़ी समस्या है। इसके दुष्प्रभाव अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई पड़ते हैं। नदी की घाटियों में अपरदित पदार्थों के जमा होने से उसमें जल प्रवाह क्षमता घट जाती है, इससे प्राय बाढ़ आती है तथा कृषि भूमि को नुकसान पहुंचाती है। वनोन्मूलन मृदा अपरदन के प्रमुख कारणों में से एक है, यानी कि वनों की कटाई जो है मृदा अपरदन का प्रमुख कारण माना जाता है। पौधों की जड़ें मृदा को बांधकर अपरदन को रोकती है। पत्तियां और टहनियाँ गिरकर ये मृदा में जो है उपजाऊ तत्व बनाते हैं। वास्तव में संपूर्ण भारत में वनों का विनाश होता है, लेकिन मृदा अपरदन पर उनका प्रभाव देश के पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक होता है, क्योंकि पहाड़ों में ढाल ज़्यादा होता है। भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। सिंचाई के अभाव में लवणीय होती जाती है, मृदा के निचले संस्तर जमा होते जाते हैं, यानी कि कुल मिला के सिंचाई से क्या होता है, नमक की एक परत जो है खेतों में जमती जाती है और वो अनुपजाऊ हो जाती है। तो ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक बात है। तो ये अपरदन और अवकर्षण अपन ने पढ़ा था, जो हमारे कृषि के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होने वाला है। आगे है मृदा संरक्षण, यानी मिट्टी को अपन कटने से या फिर अनुपजाऊ होने से किस प्रकार बचा सकते हैं, वो अगली वीडियो में अपन पढ़ेंगे। धन्यवाद।